अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है और फ्यूचर ट्रेडिंग जो है कैसे की जाती है। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। स्पॉट ट्रेडिंग आप सबको पता है कि सिंपल ट्रेडिंग होती है। उसमें हमने कोई भी जो क्वीन है वो हमने बाय करना है और जब वो ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट देगा और जब नीचे आएगा तो लॉस देगा। और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस देगा, जितनी परसेंटेज में वो ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट और जितनी परसेंटेज में वो नीचे आएगा उतना हमें लॉस होगा। तो इस तरह से जो है स्पॉट ट्रेडिंग हम करते हैं। उसमें क्वीन आप बाय कर लेते हैं और वो पड़ा रहता है, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं देता तब तक आप उसे सेल नहीं करते या उसे सेल करके आप कोई और क्वीन बाय कर लेते हैं। तो ये होती है सिंपल ट्रेडिंग। इसमें उतना ही प्रॉफिट आएगा उतना ही लॉस आएगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जितने का आपने क्वीन बाय किया, जितनी परसेंटेज में फ्लक्चुएशन आएगी। अच्छा, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग में बाइनेंस आपको एक किस्म से उधारे पैसे देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जो आप निकलवा तो नहीं सकते लेकिन उससे ट्रेड कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब आपको कोई उधारे पैसे देगा, अगर उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, अगर तो मुनाफा आता है तो मुनाफा भी ज़्यादा आएगा, अगर नुकसान आता है तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। अगर मुनाफा आता है तो जो पैसे आपने उससे लिए थे वो आप उसे वापस कर देंगे और जो मुनाफा है वो आप खुद रख लेंगे। अगर लॉस आता है तो एक किस्म से आपको अपनी तरफ से भी वो पैसे भरने पड़ते हैं, यानी जो कि आपके अपने वैलेट के अंदर होते हैं उसमें से भी उसी परसेंटेज में कटौती होती है जिस तरह से आपको मुनाफा आ रहा होता है। तो बेसिकली ये फ़र्क है। और फ्यूचर ट्रेडिंग का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप दोनों तरफ खेल सकते हैं। मतलब स्पॉट में अगर ऊपर जाता है क्वीन तब आपको मुनाफा आता है ना, फ्यूचर में आप दोनों तरफ खेल सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए तभी मुनाफा निकाल सकते हैं। अगर आप नीचे मार्केट आ रही है, क्वीन नीचे की तरफ जा रहा है तो आप नीचे की तरफ भी मुनाफा निकाल सकते हैं। जिस तरह ऊपर की तरफ निकलता है वैसे ही नीचे की तरफ निकाला जाता है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है आप नीचे की तरफ मुनाफा नहीं निकाल सकते, सिर्फ ऊपर की तरफ जो है निकाल सकते हैं मुनाफा। तो फ्यूचर यहाँ पर आप मार्केट के टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको दो मिलेंगे टैब, एक स्पॉट मार्केट का और एक फ्यूचर मार्केट का। तो हमने आना है फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर मार्केट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फिर दो ऑप्शन मिलेंगे। जो USDT एम फ्यूचर, यहाँ पर आप USDT के अंदर मतलब आपको USDT उधारे दिए जाते हैं, लेवरेज दी जाती है जिसे हम लेवरेज कहते हैं टेक्निकली। तो दूसरा है क्वीन, इसमें आप USDT डिपॉजिट करेंगे तो USDT के ऊपर आपको एक्स्ट्रा जो उधारे पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर क्वीन एम फ्यूचर के अंदर जो है क्वीन की बेस, मतलब आप क्वीन भी डिपॉजिट करके क्वीन पर भी लेवरेज आप ले सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जो ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स होते हैं तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमने जो है USDT एम फ्यूचर को डिस्कस करना है। तो आपने फ्यूचर वाले टैब में आना है, उसके बाद USDT एम फ्यूचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस क्वीन के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करना है। याद रखें सारे क्वीन यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से AVX सेलेक्ट करता हूँ, AVX पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एक जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें काफ़ी हद तक मिलता जुलता स्पॉट ट्रेडिंग की तरह ही है, या कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले जो है आपके अकाउंट में जो स्पॉट वैलेट के अंदर जो पैसे हैं वो आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर होने चाहिए, फ्यूचर वैलेट के अंदर होने चाहिए जो स्पॉट वैलेट के अंदर है। तो उसके लिए आपने अपने वैलेट में जाना है और यहाँ पर एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया होगा। ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपने फ्रॉम फिएट एंड स्पॉट टू USDT एम फ्यूचर में सेलेक्ट करना है, USDT एम फ्यूचर। उसके बाद यहाँ से आपने क्वीन सेलेक्ट करना है, हमने USDT ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ से हमने मैक्सिमम जितने भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने की कोई फ़ीस नहीं है, आप जितनी बार मर्जी ट्रांसफ़र करते रहे, इंटरनल ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर, कोई फ़ीस नहीं लगती। आप जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके जो स्पॉट वैलेट के अंदर जो डॉलर होंगे वो आपके फ्यूचर वैलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल 315 USDT शो हो रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ से हमने इसको बाय या सेल करना है। यहाँ पर सेल का मतलब ये है कि आप नीचे की तरफ मुनाफा निकालेंगे, यहाँ पर पोजीशन ओपन होती है। तो यहाँ से सबसे पहले आ जाते हैं क्रॉस पे। क्रॉस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक क्रॉस का, दूसरा आइसोलेटेड का। क्रॉस का मतलब है कि आपके अकाउंट के अंदर फ्यूचर वैलेट के अंदर जितनी भी पैसे हैं वो सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं। मतलब जैसे मेरे पास 315 है ना, तो जब मेरी लिक्विडेशन प्राइस, जब क्वीन एक प्राइस से, क्वीन की वैल्यू एक प्राइस से नीचे आ जाएगी तो मेरे सारे का सारा अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, ये मेरे सारे USDT अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर आइसोलेटेड में सेलेक्ट करता हूँ तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जितनी ट्रेड के ऊपर मेरे पैसे लगेंगे, जितनी कॉस्ट आएगी मेरी, तो वही पैसे सिर्फ जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान ये है,
आइसोलेटेड में आपकी लिक्विडेशन करीब होती है, तो जब डिप्स लगती हैं तो अक्सर ये हिट हो जाता है, तो आपके पैसे जितने आपने कॉस्ट आई थी वो सारी की सारी जो है बाइनेंस काट लेता है। और क्रॉस में ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है जो आपकी लिक्विडेशन है दूर रहती है, लेकिन अगर लिक्विडेशन हिट होगी तो आपके सारे पैसे चले जाते हैं। तो ये आप जैसे मुनासिब लगे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली क्रॉस सेलेक्ट करता हूँ ताकि लिक्विडेशन मेरी दूर रहे और डिप्स में भी लिक्विडेट ना हो। तो यहाँ से क्रॉस सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लेवरेज दी हुई है कि 20 गुना। इसका मतलब ये है कि आपके पास जैसे कितने, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास $10 हैं आपके अकाउंट में, जिस तरह मेरे पास 315, आपके पास अगर $10 तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें 20 से, ये हो गए 200। इसका मतलब आपके अकाउंट में $10 है, लेकिन आप मैक्सिमम ट्रेड कितने डॉलर्स की कर सकते हैं, 200 की। अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा 300, 400। आप यानी मैक्सिमम इतने पैसों की जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मतलब होता है लेवरेज का, ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं लेनी होती, क्योंकि अकाउंट जो है आपका फिर लिक्विडेशन इतनी करीब होती है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के ऊपर जो है आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो ये हो गया इसमें क्रॉस और आइसोलेटेड बता दी। उसके बाद मैंने आपको ये लेवरेज बता दी। अच्छा, यहाँ पर आपका लिमिट और मार्केट ऑर्डर होता है कि आप किसी कोइन को लिमिट लगा के अपनी मर्ज़ी के रेट पे बाय करना चाहते हैं। इसका आपको स्पॉट में पता होगा जिस तरह आप करते हैं। अगर मार्केट फ़ौरन बाय करना चाहते हैं तो आपने मार्केट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक कैलकुलेटर दिया हुआ है अपना रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा डिटेल के साथ, तो उसमें जो है आपको मैं समझाऊंगा ये सारे टॉपिक्स। लिक्विडेशन प्राइस में आपने यहाँ से हमने जैसे क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है, हमने लॉन्ग करना है, हमने 20 गुना लेवरेज लिया। फ़र्ज़ करें हमारी एंट्री प्राइस है यहाँ से 70 और हमारे पास क्वांटिटी हम कितने AVX फ़र्ज़ करें लेना चाहते हैं, यहाँ से हमने 10 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये देखें मेरी लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर आ जाएगी, यानी 37, यानी AVX कोइन की जो प्राइस है वो 37.4 को जैसे हिट होगी मेरे सारे का सारा बैलेंस जो है ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विडेशन प्राइस मैंने आपको समझा दी, यहाँ से ऐसे कैलकुलेट की जाती है। तो बाकी टैब्स में जो आपको बाद में समझाऊंगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे साइज़ के आप कितने AVX लेना चाहते हैं, आपने यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉस्ट बता रहा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें 3 AVX लेना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं बाय 3 AVX, यहाँ पे परसेंटेज में बता रहा है। अब मैं 3 AVX बाय करना चाहता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, $12। इसका मतलब अगर मैं आइसोलेटेड पे खेलूँगा तो मेरे सिर्फ लिक्विडेशन हिट होने पर मेरे $12 जाएंगे, लेकिन अगर क्रॉस पे खेलूँगा तो लिक्विडेशन प्राइस हिट होने पर मेरे कितने पैसे जाएंगे, $317, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फ़र्क भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से मैं 3 AVX लेना चाहता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 12 USDT, ठीक है। मैक्सिमम मैं कितने ले सकता हूँ, 87 AVX, ठीक है। इसी तरह ये आपको शॉर्ट वाली साइड पे भी इसी तरह ये बता रहा है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं लिमिट ऑर्डर पे इसको बाय करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये 65 पे जब आए तब बाय हो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 1 AVX बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरी कॉस्ट आ जाएगी $6। अब यहाँ पर जो है आप टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और बाद में जब पोजीशन ओपन हो जाएगी तब भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अभी से टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं पोजीशन ओपन होने के बाद ही लगाता हूँ, तो वो आप वैसे पहले भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये रिड्यूस ओनली के अभी टॉपिक में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने ये सब सारा कुछ सेट कर दिया, तो आप यहाँ पर जैसे बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ऑर्डर लग जाएगा। अगर आपने मार्केट सेलेक्ट किया होगा तो फ़ौरन पोजीशन ओपन हो जाएगी। अब मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें कि ओपन ऑर्डर्स के अंदर मेरे जो है ऑर्डर यहाँ पर लग गया, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोइन का नाम है, लिमिट है, साइड बाय है, प्राइस 65 है, और इसी तरह कितने मैं लेना चाहता हूँ AVX, मैं जो हूँ 1 AVX लेना चाहता हूँ, और अभी तक ये फिल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है कि 80 के ऊपर जो है मैंने इसका टेक प्रॉफिट सेट किया है। तो यहाँ से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको बाय कर लेंगे, जब आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी तो इस तरह से आपके पास शो होने लग जाएगा। जिस तरह मैंने AVX के अंदर जो है पोजीशन ओपन की है, मेरे पास 3 AVX हैं, एंट्री प्राइस 71.61 है, मार्क प्राइस जो अभी इस वक्त मौजूदा चल रही है वो है 70.7, लिक्विडेशन प्राइस मेरी ज़ीरो है, माइनस।
अगर आप लिक्विडेशन प्राइस को कम करना चाहते हैं तो आप बाद में भी स्पॉट वैलेट से फ्यूचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी लिक्विडेशन कम हो जाएगी, आप यहाँ से पैसे निकालेंगे तो आपकी लिक्विडेशन बढ़ जाएगी। और मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है क्योंकि ज़ीरो में माइनस में मैंने बहुत थोड़े AVX लिए हैं, इसलिए मेरी लिक्विडेशन प्राइस ज़ीरो है। मैंने रिस्क बहुत कम रखा हुआ है, मेरे 0.65% रिस्क है और मेरी कॉस्ट कितनी आई थी 10.62 USDT। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है, ऊपर डॉलर में शो हो रहा है कि $2 का मुझे लॉस हो रहा है और नीचे जो है परसेंटेज में शो हो रहा है। अच्छा, ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना, अक्सर लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि जो परसेंटेज कैलकुलेट है ये आपकी कॉस्ट के लिहाज से करता है। मतलब कि अगर मेरी $10 कॉस्ट थी ना, तो अगर मुझे 100% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब मुझे $10 इजाफी मुनाफा हो रहा है। $10 मेरी कॉस्ट थी और $10 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे $100 प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर जो 316 है तो ये मेरा 632 हो जाएगा, इस तरह का इसमें नहीं है। आपकी परसेंटेज कॉस्ट के लिहाज से कैलकुलेट हो रही होती है। तो जब आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी, जब आप यहाँ पर जो है आप क्लोज आल पोजीशन का ऑप्शन दिया है कि आपने मार्केट ऑर्डर पर क्लोज करना है या आपने लिमिट ऑर्डर पर। ठीक है, यहाँ से आप जो अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, जब आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ पोजीशन ओपन होने के दौरान भी आप जो है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास अभी AVX है, अब मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ 80 पे, तो मैं जैसे कंफर्म करूँगा तो मेरा टेक प्रॉफिट लग जाएगा। यहाँ पर मुझे $25 प्रॉफिट होगा, ये मुझे बता देगा कितना प्रॉफिट होगा। और अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 60 सेलेक्ट कर दूँगा, तो ये मेरा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ ही लग जाएंगे। ठीक है, अगर चाहें तो एक भी लगा सकते हैं, आप यहाँ से एक को कैंसिल कर दें। फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो 80 है और स्टॉप लॉस नहीं लगा। मतलब आप दोनों में से एक भी लगा सकते हो। इस तरह से जो है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, लोग अक्सर जो है ना ये समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लेवरेज कम लूँगा ना, मतलब 10 लेवरेज लिया और क्वीन अगर मैं यहाँ पर 10 AVX लेता हूँ तो शायद जो है ना कि मेरी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी। ये गलत फहमी है। लेवरेज कम या ज़्यादा लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तब पड़ता है जब आप पूरी अमाउंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर 10 की लेवरेज रखता हूँ और मैं यहाँ से 10 AVX बाय करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन फ़र्ज़ करें $10 पे है। अगर मैं यहाँ से 20 कर दूँ, AVX 10 लूँ, फिर भी मेरी लिक्विडेशन वही सेम रहेगी। ठीक है, तो इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको अगर कैलकुलेट भी करके दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं आपको लिक्विडेशन बताऊँ तो ये देखें, क्रॉस लॉन्ग अगर मैं इसको 30 भी कर दूँ तो मेरी एंट्री प्राइस फ़र्ज़ करें हैं 70 और क्वांटिटी है मेरे पास 10 AVX। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 37.42। अगर मैं इसको 40 कर दूँ फिर कैलकुलेट करूँ फिर भी ये लिक्विडेशन सेम रहेगी। फ़र्क क्या आएगा, अगर आपने यहाँ से कम लेवरेज ली होगी तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी उतने AVX लेने के लिए। वैसे अगर इसको आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी सिर्फ कॉस्ट कम आएगी AVX 10 लेने के लिए। ये फ़र्क आएगा। लिक्विडेशन दोनों सूरतों में सेम रहेगी। अगर आप पूरी की पूरी अमाउंट को यूज़ करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप $300 के अंदर इससे ज़्यादा AVX मैक्सिमम AVX से ज़्यादा बाय करना चाहते हैं तो फिर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा। तो अब ये देखें, अब ये आप 197 AVX ले सकते हैं, तब मसला आता है। लेकिन इतनी ज़्यादा लेते कोई नहीं है। अगर कोई लेगा तो मेरे ख्याल से उसका अकाउंट तो फिर फ़ौरन ही लिक्विडेट हो जाएगा, क्योंकि जो है इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस करीब आ जाती है कि थोड़ी सी मूवमेंट के ऊपर आपका जो अकाउंट है लिक्विडेट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नीचे की तरफ मुनाफा निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपने सेल शॉर्ट कर देना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। ठीक है, आपने हर चीज़ को वैसे ही रहने देना है। सिर्फ यहाँ पर जो आपने सेल शॉर्ट पे करेंगे तो आपका उल्टा चलेगा फिर। यानी अभी लिक्विडेशन आपकी नीचे की तरफ थी फिर ऊपर की तरफ होगी। यानी ये 70 पे चल रहा है तो आपकी लिक्विडेशन हो सकता है 100 पे हो या 120 पे हो। ठीक है, मतलब ये क्वीन ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान देगा, नीचे आएगा तो फिर आपको मुनाफा देगा। बिल्कुल ये सेम प्रोसीजर है। बाकी यहाँ पर आप ये मार्जिन रेशो भी देख सकते हैं। यहाँ पर ना एक थोड़ी सी फ़ीस भी लग रही होती है, तकरीबन मेरे ख्याल से 8 घंटों के बाद। मेंटेनेंस फ़ीस कह लें आप, कुछ भी आप उसको कह लें, वो आपकी थोड़ी सी फ़ीस जो है कट रही होती है। यहाँ पर भी जो है आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफ़र करने का, स्पॉट से फ्यूचर और फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने का। बाकी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मैंने AVX के ऊपर क्यों ट्रेड लगाई है। ये आल्टफिन के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज़ बनाई हुई है यहाँ पर। तो ये बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है बिगिनर्स के लिए। आपको स्पॉट रेजिस्टेंस रियल टाइम में जो है आपको स्पॉट रेजिस्टेंस, यही 3 चीज़ें बेसिक होती हैं, एक स्पॉट, एक रेजिस्टेंस और तीसरी जो है पैटर्न के कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनना है तो यहाँ से जो है मैं हेल्प लेता हूँ आल्टफिन के। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जो बिगिनर ट्रेडर है, मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। तो इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज़ करें तो आपको 6 महीने या साल जो है ना
ग्राफ स्टडी करने पे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से आके इन चीज़ों को देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लेंगे ये रियल टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता है और यहाँ पर सारे के सारे पैटर्न भी आपको बता देता है। तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।